बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने को जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पद देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि के निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञात कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में हो सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से कुछ न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसका मैं और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े देवी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका सब समस्त धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे, ही रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी पर देश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता तथा शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, तो दासी, यहाँ पासी नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, उसके पास जा और वहाँ से 5 बेजर मांग ला, इससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उसे रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उसे बोली, हे रानी, तुम मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 बेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने एक बार कहा, परंतु रानी को बहन ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया, परंतु कुछ बिना कहे लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, इसलिए उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा हो गई वही होगा। यह सब हमारी बात का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। उसे बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा कुछ विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर गई और अपनी बहन से कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों कहती? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, उसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते, देखो सारा तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का भोजन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई। वहाँ से बड़ा बेजर का भरा मिला तो रानी और दासी बहुत ही खुश हुई। वो दासी कहने लगी, ही रानी, देखो, ऐसे हम सबको नहीं मिलता तो हम रोज जीवित करते हैं, से बृहस्पति की व्रत और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि ही बहन, बृहस्पति की व्रत की कथा कैसे होता है, व्रत कैसे करना चाहिए।
रानी की बहन ने कहा, बृहस्पति वार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जला में पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर अन्न पुत्र धन देते। इस प्रकार रानी और दासी दोनों निश्चय किया बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़चाल में जाकर चना गुड़ बीन लाए तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आया, बेचारी बड़ी दुखी, पंजों ने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोली, ये दासी तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों सुन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, तो क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, ये महात्मा हम दोनों को 2 थाल भोजन देगा, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी दासी दोनों गुरु भगवान को नमस्कार भोजन प्रारंभ किया था। प्रत्येक बृहस्पति को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी दासी के पास धन हो गया। रानी फिर इस प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, रानी तुम इस प्रकार पहले आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हें आलस होता। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। तब रानी इस प्रकार कर्म का प्रारंभ किए तो उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी विचार करने ना जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं। तब गुरु भगवान ने उन्हें प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, रानी राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को जाओ। राजा प्रातः कर उठा और विचार करने लगा, इससे रात पानी पीने की संग नहीं होती, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे वो जब राजा प्रदेश चला तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। दिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें सही बेच कर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातें याद करके रोने लगा था। उस जंगल में से बृहस्पति साधु का रूप धारण करके आकर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु रूपी भगवान बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति का अपमान किया था, जिसका तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ किया। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल की लोटी में डाल केला का पूजन करो, फिर कथा कहो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, सिर्फ भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूँ। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूँ और फिर कौन सी कहानी कहूँ, ये मुझको भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर सहायक हो जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा और बृहस्पति का व्रत भी हो जाएगा। जय बृहस्पति भगवान की जय हो, जय गुरु भगवान की जय।